नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज बोहरा और आप देख रहे हैं काव्य ट्यूब। दोस्तों, गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। हिंदू धर्म के एकमात्र धर्म ग्रंथ हैं वेद। वेदों के सार को वेदांत या उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों का सार या निचोड़ श्री कृष्ण ने व्यवस्थित तरीके से गीता में रखा है। गीता पढ़ना सुनना अलग बात है और गीता को जीवन में ढालना व गीता को ही जीवन बना लेना अलग। जब आप गीता को ही जीवन बना लेते हैं तो चीजें जो पहले उलझी हुई थी सब सुलझने लगती हैं। जैसे जैसे आपके सवाल बदलते हैं वैसे वैसे गीता अपने जवाब बदल देती है। आप अलग शब्द लेते हैं तो गीता भी अलग अर्थ देती है। आप अपने जीवन को गीता में ढूंढते हैं तो आप निराश नहीं होते। आपको जिस चीज की तलाश होती है वो मिल जाता है। यही गीता की सबसे अच्छी खूबी है कि यह कभी किसी को निराश नहीं करती। दोस्तों, इसी के साथ आज हम गीता का 8वां अध्याय शुरू करेंगे। 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन पूछते हैं, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, वह धर्म क्या है, वह कर्म क्या है। अरिसुदन जवाब देते हैं, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला त्याग कर्म है। कर्म को हम नियति का निर्माणकर्ता भी कह सकते हैं। आगे माधव कहते हैं, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उस ही भाव को वह प्राप्त होता है, क्योंकि अंतकाल में वही भाव याद आते हैं जिनसे वह सदा भावित रहा होता है। लेकिन यह भी नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास के योग वाला जो स्थिर चित्त हो, निरंतर चिंतन करता है, परम प्रकाश रूप दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है। जो अविद्या से अति परे, सर्वज्ञ, अनादि, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म परमेश्वर का योग बल व निश्चल मन से स्मरण करता है, वह ईश्वर के साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इंद्रियों को रोक कर, मन को हृदय में स्थित करके, मन को जीत कर, प्राण को मस्तक में स्थापित कर, योग धारणा में स्थित होकर जो ओम यानी एक अक्षर रूप ब्रह्म का निर्गुण चिंतन करता है, वह शरीर को त्याग परम गति को प्राप्त होता है। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन दुखों के घर व क्षणभंगुर जीवन को फिर नहीं भोगते। सब लोग पुनरावर्ती व पुनर्जन्म वाले हैं। केवल परमेश्वर कालातीत हैं, यानी काल से परे हैं, काल से बड़े हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वही प्रभु का परम धाम है। शरीर को छोड़कर जाने वाली जीवात्मा के 2 मार्ग बताए गए हैं, एक शुक्ल मार्ग व एक कृष्ण मार्ग। जो शुक्ल मार्ग है वह अमावस्या के बाद के 15 दिन है। 1 महीने को 2 पक्षों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष वो पक्ष है जो अमावस्या के बाद के 15 दिन है, यानी उसमें चंद्रमा का जो आकार है वो लगातार बढ़ता जाएगा, यानी प्रकाश बढ़ता जाएगा। यदि इस समय पर कोई योगीजन मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका मिलन सीधे ब्रह्मा से होता है। भीष्म पितामह ने भी अपनी मृत्यु का यही समय चुना था। यदि यह उत्तरायण के 6 महीनों के बीच हो गया तो उसे और भी अधिक शुभ माना जाता है। दूसरा पक्ष है कृष्ण पक्ष। यह पूर्णिमा के बाद के 15 दिन है, जिसमें चांद की कलाएं घटती जाती हैं और अंधकार की ओर बढ़ते जाती हैं। इसे अशुभ माना जाता है और इस समय पर जो सकाम कर्म करने वालों की मृत्यु होती है वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और कुछ समय बाद स्वर्ग के भोगों को प्राप्त कर उन्हें वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। लेकिन जिसकी मृत्यु उत्तरायण के 6 महीनों के शुक्ल पक्ष में होती है और यदि वह योगीजन है तो उसे मृत्यु और जन्म का चक्कर नहीं लगाना पड़ता, वह इन सब से मुक्त हो जाता है। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह सब जानकर तू निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। ऐसे ये अध्याय भी समाप्त होता है। जब हम अगली बार मिलेंगे तो एक नए अध्याय के साथ होंगे। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।